बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 का वीडियो सॉल्यूशन। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और जो ये हमारा एक्सरसाइज है वो एक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, और यूनिट जो है ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और इसके पीछे के अप्रोच को समझते हैं। ओके, क्वेश्चन है a system has two charges QA equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at points A 0, and minus 15 centimeter and B 0, and plus 15 centimeter respectively. What are the total charges? यानी हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उस सिस्टम का पूछा है जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेज हैं QA एंड QB। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपने को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0, माइनस 15, यानी ये वाला जो 0 है, जो ये कोऑर्डिनेट है कोई भी, ये 3 डायमेंशन में है, x, y, z इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, माइनस 15 सेंटीमीटर दिया है, और B के लिए जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y, z, तो वो लिखेंगे क्या दिया हुआ है 0, प्लस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब क्या है कि अपने को टोटल चार्ज पूछा है, तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट समझा देता हूं। तो ध्यान दीजिए कि अपने पास x कोऑर्डिनेट A पॉइंट का 0 है, y भी 0 है, और z कोऑर्डिनेट माइनस 15 सेंटीमीटर है। यानी पॉइंट A जो है वो लोकेटेड है z कोऑर्डिनेट में नेगेटिव z एक्सिस पे, और पॉइंट B जो है वो लोकेटेड है पॉजिटिव z एक्सिस पे। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि इस एक्सिस को बोल देता हूं x एक्सिस, और इसको बोल देता हूं z एक्सिस, और इसको बोल देता हूं y एक्सिस। क्लियर है? अब अगर ये ऊपर पॉजिटिव z हुआ तो नीचे ये एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव z। क्लियर है ना? क्योंकि कोऑर्डिनेट z एक्सिस के अलोंग दिया हुआ था, तो इस अपन ने ऐसा सोचा। और यहाँ ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। क्लियर है? अब हमारे पास एक पॉइंट है A जो माइनस 15 सेंटीमीटर पे है, तो मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट A है जो कि ये माइनस 15 सेंटीमीटर, यानी A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, माइनस 15, और उसी समय B का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस 15 पे जाएगा, यानी Z एक्सिस पे, यानी Z एक्सिस पे किधर, पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारा पॉइंट B हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप 0, प्लस में 15। क्लियर है? ये आपने पॉइंट लोकेट कर दिया। अब QA A पॉइंट पर जो चार्ज है, मैं इस पॉइंट को दोबारा से बना लेता हूँ, ये B और ये हो गया A, और इनके बीच का कुल टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर हो गया A और B के बीच का डिस्टेंस। ये वाला B है, ये वाला B है, और ये वाला A है। अब ध्यान से देखिए, इसमें A पे जो चार्ज है वो है QA, यानी QA चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, और QB जो चार्ज है वो यहाँ लोकेटेड है। QA का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है बेटा, 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, और B पे जो चार्ज है यानी QB, उसका मैग्नीट्यूड है माइनस 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb। क्लियर है? हमें पूछा है व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो जब हम बात करेंगे टोटल चार्ज की, यानी कैपिटल Q कह लेते हैं, तो वो होगा हमारा QA प्लस QB। सिस्टम का टोटल चार्ज कहा है तो QA प्लस का QB लिखेंगे। क्लियर?
अब QA का वैल्यू लिख दो, तो QA है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम प्लस QB, तो बाद में QB में माइनस भी तो है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब दोनों वैल्यू सेम है, घटेगा तो ये कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज जो हो गया सर वो हो गया हमारा 0। ये अपना पहला आंसर हो गया, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये अपना आंसर है। ओके चलिए, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या पूछा है उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और इसको डिनोट करते हैं P वेक्टर से। और डायरेक्शन जो होता है इसका वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूंगा तो A पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और B पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। यहाँ ध्यान से देखिए, A पे चार्ज पॉजिटिव है और B पे ये नेगेटिव में चार्ज है। तो डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो B पे नेगेटिव चार्ज है तो यानी डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो B से A हो जाएगा। ये हो गया डायपोल मोमेंट P वेक्टर। अब ये जो हमारा आप देख रहे हो 30 सेंटीमीटर, इस 30 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ। और डायपोल किसको बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं जब दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट नेचर के हो और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हो, तो वो मिलकर के बनाते हैं डायपोल। ठीक है ना बेटा? तो डायपोल लेंथ यानी हमारा जो L हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.3 मीटर SI यूनिट में। तो चलिए, हमें पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू। तो ये जो हमारा P वेक्टर में होता है वो फॉर्मूला होता है Q डॉट L वेक्टर। P वेक्टर का फॉर्मूला होता है Q डॉट L यानी Q इंटू L वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, तो हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो P बराबर अपन लिख लेंगे Q इंटू L लिख लेंगे और कोई भी चार्ज ले लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेना है बेटा। तो कोई भी चार्ज जो लेंगे वो लेंगे, कितना चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो Q की जगह 2.5 इंटू 10⁻⁷ और मल्टीप्लाई करेंगे L से। तो L कितना है 0.3 मीटर। ये देखिए L कितना है 0.3 मीटर। तो L का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3, जिसको अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अपन लोग अगर इस पॉइंट को हटा दे तो नीचे हो जाएगा 10 और 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7.5 और 10 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 होगा और वहाँ 10 का पावर -7 मौजूद है, तो ये हो जाएगा -8। अब सवाल रहा कि यूनिट क्या लिखेंगे सर? मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, यूनिट क्या लिखेंगे? तो ये है चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर। तो यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका इस क्वेश्चन का दूसरा सॉल्यूशन हो गया, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल चार्ज आया हमारा 0 और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू आया वो आया 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जो भी व्यूअर हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हर वीडियो का नया अपडेट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।